अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सिदरत बशीर। हम कश्मीर में रहते हैं, कंफर्ट जोन में रहते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कब इंटरनेट होगा कब नहीं होगा। जो हमेशा से था वो हमेशा रहेगा, वो है रेडियो। That is the time we are understood. It is an emotion, it is a feeling, it is not just a book who play songs or people talk. Let us start today's session with a famous motivational speaker, Dr. Irshad Hijazi sir. Assalamu alaikum sir. Walaikum assalam. Thank you so much sir for coming here. Sir, I think we should start today's session with few questions. Sir, I have a question for you. Can we survive without education? जैसा कि हम जानते हैं कि इट्स नॉट पॉसिबल टू सर्वाइव इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड विदाउट एजुकेशन। इसके पीछे बहुत सारी रीजंस हैं, क्योंकि दुनिया एडवांस होती जा रही है। ऑन एवरी स्टेप ऑफ आवर लाइफ वी नीड गाइडेंस, ऑन एवरी स्टेप ऑफ आवर लाइफ वी नीड नॉलेज। हर एक टाइम पे, हर एक वक्त, हर एक लम्हे में हमें एजुकेशन का सहारा लेना पड़ता है। चाहे वो कोई भी चीज़, अगर हम लोग घर में कोई एक्टिविटी भी करते हैं तो उसके लिए भी हमें कहीं ना कहीं पे कोई मेन्यू पढ़ना पड़ता है। मोबाइल फ़ोन चलाते हैं, इसके लिए भी एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है। और क्योंकि आजकल जैसे हम जानते हैं कि पूरी दुनिया जो है वो एक मैकेनिज्म पे बेस्ड है, मशीनरी पे बेस्ड है, टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, टेक्निकल वर्ल्ड है, ठीक है। और इस दुनिया के अंदर हर एक मशीन को चलाने के लिए और इस दुनिया के कारोबार को चलाने के लिए हमें एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक सिंपल बात बताने जा रहा हूँ। आजकल हमारे पास ये मोबाइल फ़ोन है, ये ज़रूरत ज़िंदगी बन चुका है। अगर आज हम लोगों को एजुकेशन नहीं होगी, एजुकेशन डजंट मीन दैट यू आर एंटरिंग इन अ स्कूल एंड गेटिंग डिग्री, सिर्फ इतना एजुकेशन है। एजुकेशन मीन्स दैट कि आपको इन्फॉर्मेशन का ज्ञान है, आपको नॉलेज है, ठीक है। जो कोई भी चीज़ नई आ रही है दुनिया में उसके बारे में आपको पता है, ठीक है। और अगर यही मोबाइल फोन हम ले लेंगे तो कैसे ये पॉसिबल है कि अगर हमारे पास एजुकेशन नहीं होगी कि हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। कंप्यूटर वर्ल्ड है, कंप्यूटर्स को कैसे ऑपरेट करेंगे, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग एजुकेशन के बगैर रह ही नहीं पाएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें एजुकेशन को लेकर ही जिंदगी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब विदाउट एजुकेशन लाइफ ही पॉसिबल नहीं। जी, Why education is important? Why it is important? Because जैसे हम जानते हैं कि एजुकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि एजुकेशन से हमें एक विजन मिलता है। जिस समाज में हम लोग रहते हैं, जिस समाज के अंदर हम लोग चलते हैं, जिस दुनिया के अंदर हम बसते हैं, उस दुनिया को हम कैसे आगे लेके जाएंगे, एक विजन, एक तरीका हमारे पास होता है, एक मेथोडोलॉजी होती है, जिंदगी कैसे आसान हो जाएगी। एजुकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है, इससे हमें सही और गलत में तमीज करने का जो है मादा पैदा हो जाता है हमारे अंदर इस चीज का एहसास पैदा हो जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। एक अनएजुकेटेड पर्सन को ये चीज मालूम ही नहीं होती है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ, ठीक है। एजुकेशन की वजह से इंसान की आंखें खुल जाती है दुनिया के प्रति, दुनिया किस दिशा में जा रही है और मुझे किस दिशा में जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एजुकेशन शख्स है, अगर दुनिया सीधी डायरेक्शन में जा रही है, एक सिंपल वर्ड्स में बताने जा रहा हूँ, तो ये एजुकेटेड शख्स भी उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। लेकिन एक अनएजुकेटेड जो है वो रिवर्स भागता रहेगा, उसे कभी मंजिल नहीं मिलेगी। एजुकेटेड बंदे को बहुत जल्दी मंजिल मिल सकती है, क्योंकि उसे पता होता है कि मुझे किस वक्त कौन सा एक्ट करना है, किस टाइम किस वक्त मुझे क्या काम करना है, जिससे उसकी जिंदगी सफल हो जाए, उसकी दुनिया सफल हो जाए। और एजुकेशन से एक इंसान को यह पता चल जाता है कि मुझे दुनिया में ऐसे कौन से काम करने हैं जिससे आने वाली जनरेशन जो है उनको फायदा पहुंच सकता है। अगर एजुकेशन इंसान के पास नहीं होगी वो तो अपना नुकसान करेगा ही, और साथ साथ आने वाली जनरेशन का भी नुकसान करेगा, आने वाली नस्लों का भी नुकसान करेगा। इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे पास एजुकेशन हो, लेकिन ये एजुकेशन प्योर होनी चाहिए, ये मिक्सड नहीं होनी चाहिए। प्योर एजुकेशन का मतलब होता है कि अगर आप एक एजुकेटेड शख्स है, उसके बावजूद भी आप गलतियां करते हैं, तो फिर आप एक अनपढ़ से भी बदतर है। आप जो है एक अनपढ़ फिर आपसे बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है। हमारे पास एजुकेशन जो है वो मॉरली हमें स्ट्रांग बना देता है, लेकिन उसके बावजूद अगर हम लोग इमोरल बन जाते हैं, गलत काम करने लग जाते हैं, जुआ खेलने लगते हैं, चोरी करने लगते हैं, समाज के अंदर फसाद क्रिएट करते हैं, तो उससे अच्छा था कि हम अनएजुकेटेड ही रहते। तो एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है, लेकिन ये प्योर होना चाहिए, उसकी इंपॉर्टेंस इंसान को पता होनी चाहिए।
What is the best message of parents? सी पेरेंट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज मैं यही कह दूंगा, because as we know that we are living in modern world and we are bombarded with a different kind of concepts nowadays. कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स है, कुछ गलत कॉन्सेप्ट्स है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एडॉप्टेशन में ही रहे कॉन्सेप्ट्स के, तो उस वक्त हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारी जो आने वाली नस्लें, वो खराब हो जाएंगी. तो जरूरी है पेरेंट्स के लिए कि वो अपने जो बच्चे हैं उनको मॉरली स्ट्रांग बनाएं. सिर्फ उनकी यही जिम्मेदारी नहीं है कि वो उनको एजुकेशन दे रहे हैं, बल्कि पेरेंट्स की ये भी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे को सोशली कितना बेहतर बना रहे हैं, मॉरली उसको कितना बेहतर बना रहे हैं, पॉलिटिकली वो उसको कितना बेहतर बना रहे हैं, साइंटिफिकली वो उसको कितना बेहतर बना रहे हैं, इमोशनली वो उसको कितना स्ट्रांग बना रहे हैं. अगर ये सारी क्वालिटीज वो अपने बच्चों में इनकलकेट करने के अंदर नाकाम रहे तो वो अच्छे पेरेंट्स नहीं है. ये पेरेंट की जिम्मेदारी है अपार्ट फ्रॉम अ फॉर्मल एजुकेशन. इसके अलावा जो फॉर्मल एजुकेशन हम लोग अपने बच्चों को देते हैं, जैसे स्कूल्स में भेजते हैं, कॉलेज में भेजते हैं, यूनिवर्सिटीज में भेजते हैं, मदरसों में भेजते हैं, इसके अलावा और एक जिम्मेदारी है पेरेंट्स की कि वो अपने बच्चों के अंदर मॉरल वैल्यूज को, सोशल वैल्यूज को, पॉलिटिकल वैल्यूज को, इमोशनल वैल्यूज को इनकलकेट करे, ताकि वो एक शख्स को, एक स्टूडेंट को, एक अपने बच्चे को बेहतरीन शहरी बना सके. सर जाते जाते कुछ हमारे स्कूल के बारे में भी कहो और कुछ खूबसूरत अल्फाजों से आप रख सकिए. मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे इतने दूर एरिया में एक ऐसा स्कूल इन्होंने बनाया है जहाँ पे इस तरह की क्वालिटी एजुकेशन जो है वो बच्चों को दी जाती है. और ये बहुत अच्छी बात है कि आप जैसे नन्हे बच्चे जो है वो टेक्निकल वर्ल्ड में आकर अपनी खूबियों का प्रदर्शन कर रहे हैं, खूबियाँ दुनिया को दिखा रहे हैं, उनके अंदर स्किल्स को इनकलकेट कर रहे हैं. तो स्कूल का जो इन्वायरमेंट है बहुत अच्छा मुझे लगा. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये लगी कि यहाँ पे जो भी स्कूल का जो मैनेजमेंट है उन्होंने कुछ बहुत ही शार्प पॉइंट्स पे कंसंट्रेट किया है, जैसे कि कैसे बच्चों के स्किल्स को बाहर लेके आ जाए लाएं, क्योंकि हर एक चीज़ को एक्सपोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर एक स्टूडेंट के अंदर स्किल्स है, अगर वो स्किल्स एक्सपोज नहीं होते हैं तो वो जो स्टूडेंट है वो हमेशा से अपने आप को सवालों के कटघरे में खड़ा कर देता है. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ मैंने देखा है कि स्कूल में जितने भी बच्चे हैं, तो जिसको जो कोई भी टैलेंट है, जिसको जो कोई भी चीज़ आती है, जिसको जो कोई भी स्किल है, उसे उस स्किल को एक्सपोज करने में यहाँ का मैनेजमेंट बड़ा ही ज़बरदस्त रोल अदा कर रहा है. आपकी एग्जाम्पल लेते हैं, आप यहाँ पे आरजे कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि बहुत कम स्कूल्स में ये देखने को मिलता है कि आरजे करें. आई हैव बीन आरजे, मैं भी आरजे रहा हूँ एक FM रेडियो के साथ. एट द मोमेंट ऑफ टाइम जब मैं मास्टर्स में पहुंचा था तब मुझे ख्याल आ गया था आरजे क्या होता है. उसके बाद मैं रेडियो में चला गया. लेकिन आज अगर स्कूल छोटे छोटे बच्चे को, फर्स्ट क्लास के बच्चों को, सेकंड क्लास के स्टूडेंट्स को ये कह रहा है कि आप आइए और आप अपना स्पीकिंग स्किल्स को दुनिया के सामने लेके आए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है. सो आई एम एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड with the way these people have created and crafted the environment here. I'm extremely impressed with the way the administration is actually working on the skills of the students. Thank you so much, sir, for coming. Thank you so much.